अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशा जी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृतपान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। आंखें बंद। हे जी, गए 24 घंटे में तूने कितना समय निज तत्व को दिया। तू कितना समय अपने आप में ठहरा। कितना समय ऐसा था जब तुम पुद्गल के चिंतन से मुक्त थे, ना भूत में थे ना भविष्य में थे। कितना समय ऐसा था जहां तुम्हें कोई कर्म नहीं लगा। हे आत्मन, स्वयं का निरीक्षण स्वयं करें। ये यात्रा में तुम मुक्ति की ओर कितना आगे बढ़े। कार्बन देह पर पड़े कर्म कितने छटे। 24 घंटे में कोई कर्म किसी भी रूप में यदि उदय में आया, तुमने कैसे स्वीकारा। कितना स्वभाव रहा। मैं आत्मा हूं, ये वर्षों से जानते हो, परंतु कितना समय आत्म तत्व में ठहर पाए। आत्मा हूं ये जानने से हे जीव तू सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध होने के लिए तुझे अपने आप में ठहरना होगा। तुझे श्रद्धा करनी होगी, अपने अस्तित्व पर श्रद्धा, उस तत्व पर श्रद्धा जो निराकार है। हे जीव, अंतःकरण से स्वीकार, मैं निराकार तत्व हूं। रंग रूप भूख प्यास से भिन्न, संबंधों से भिन्न, सारी बाह्य मिथ्या पहचान से भिन्न मेरा अपना अस्तित्व है। जैसे अनादि से यात्रा करते हुए देव भव शाश्वत नहीं रहा, तिर्यंच का देह शाश्वत नहीं रहा, नारकी का देह शाश्वत नहीं रहा, ऐसे ही मनुष्य का, पुरुष का, स्त्री का ये देह शाश्वत नहीं है। अनादि की यात्रा में पंचेंद्रिय का देह शाश्वत नहीं रहा, चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, बेंद्रिय, एकेंद्रिय का देह शाश्वत नहीं रहा। कोई क्षेत्र तुम्हारा शाश्वत निवास स्थान नहीं रहा। ऐसे ही भरत क्षेत्र में मिला ये मनुष्य का देह, जो अनेकों संबंधों से घिरा है। ना ये संबंध शाश्वत, ना ये देह शाश्वत, ना ये क्षेत्र शाश्वत। हे आत्मन,
स्वीकार इस सत्य को, इस त्रिकाल सत्य को स्वीकार। अनादि से मैं एक निराकार तत्व हूं, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, मेरी कोई जन्म तिथि नहीं है। अब तक मिथ्यात्व के अंतर्गत मैंने जब जब ये माना ये मेरी जन्म तिथि है, ये मेरा जन्म स्थान है, या इस कुक्षी से मैंने जन्म लिया है, वो व्यवहार था, पर वो व्यवहार के साथ साथ मिथ्यात्व भरा व्यवहार था। जब जीव का जन्म ही नहीं हुआ तो ये जन्म तिथि क्या है, ये जन्मदिन क्या है? क्या है जन्म का स्थान? एक और सम्यक्त्व के अंतर्गत ये माना जा रहा है जीव का जन्म नहीं, और दूसरी ओर मिथ्यात्व के अंतर्गत जन्म तिथि जन्मदिन आदि मनाए जा रहे हैं। एक और सम्यक्त्व के अंतर्गत ये माना जा रहा है मैं जीवात्मा अकेला हूं, सर्व संबंधों से भिन्न हूं। दूसरी ओर मिथ्यात्व के अंतर्गत संबंधों का पोषण किया जा रहा है। हे आत्मा, ये है मिश्र अवस्था। कभी तुम्हें लगता है तुम जीव हो, कभी तुम्हें लगता है तुम देह हो, कभी निश्चय महत्व का लगता है, कभी व्यवहार महत्व का लगता है। कभी उदय में आए कर्म ये जानकर स्वीकार लेते हो ये कर्म का उदय है, और कभी ये मुझ पर क्यों आया ऐसा कर आर्त और रुद्र ध्यान कर लेते हो, ये मिश्र अवस्था है। हे आत्मन, यदि मुक्त होना है, शीघ्र मुक्त होना है, वर्तमान भव में अपना अधिकांश कार्य सिद्ध करना है, सम्यक्त्व में आ जाओ। तुम जीवात्मा हो, तुम मात्र एक जीवात्मा हो, एक यात्री हो, अनादिकाल से यात्रा करने वाले एक यात्री जो वर्तमान के इस भव का उपयोग कर अपनी ये यात्रा पूर्ण करेगा। ये देह मिला है, देह को तपा दो, देह से सार ग्रहण करो, देह की सुकुमालता का त्याग करो। जीव अपने आप का हो जा, अपने आप में ठहर जा। ना आर्त ध्यान, ना रौद्र ध्यान, ना किसी की आराधना, ना धर्म ध्यान। ये समय जीव तेरा तुझ में ठहरने का है। कितने समय तक अखंड रूप से तुम में ठहर पाते हो, वो तुम्हारा शुक्ल ध्यान होगा। इस समय में अनंत अनंत भवों के अनंत अनंत संचित कर्म क्षय होंगे, जहां पूर्ण सम्यक्त्व होगा। प्रारंभ करेंगे शुक्ल ध्यान की धारा को, जड़ और चेतन का भेद कर एक निराकार तत्व को निज तत्व जानकर इस निराकार में ठहर जाएं।
अपने आप में बने रहे, ना भूत ना भविष्य, किसी एक पुद्गल का चिंतन होकर नहीं कर। उत्कलों से पार जाकर अस्तित्व में ठहर जाना, ये उत्कृष्ट तप है, यही सम्यक्त्व है, यही शुक्ल ध्यान है।
निर्विचार निर्विकल्प समाधिस्थ स्थिति। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियों का महत्व छूट जाए। और के पूर्ण सम्यक, न भूत न भविष्य न किसी पुद्गल का चिंतन, वर्तमान व पूर्ण सम्यक एक समय दो समय जीव तत्व में उतरने वाले अब इस स्वस्थिति की अवधि को बढ़ा लो। केवली के समान तुम में वही सामर्थ्य है जो केवली में है। ठहर जाओ अपने आप।
और गहरी। आत्म तत्व को जानकर आत्म तत्व में ठहर जाना, यही ध्यान है। महत्व इस ठहराव का है। इस ठहराव में अनंत कर्म क्षय होंगे। इस ठहराव में सम्यक्त्व परिपक्व होगा। ठहराव यानी आत्म तत्व पर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। आत्मा में विद्यमान अनंत सुख आपके अनुभव में आएगा। गुण प्रकटने लगेंगे। देह की पकड़ छूटती चली जाएगी। विचारों का महत्व छूट जाएगा। संस्कारों का, धारणाओं का महत्व छूट जाएगा। ऐसी अवस्था को जी। मध्य में प्रमादवश, संस्कारवश यदि धारा खंडित हो रही है, पुनः उपयोग लगाएं। 3.5 हाथ की इस काया में अपने आप को देखें और फिर पुनः स्वयं में ठहर जाएं।
होश में रहें। आत्मस्थिति बनी रहे।
आप जीवात्मा है। हे आत्मा, इस सत्य में कितने समय तक बने रह सकते हैं, ये महत्व का है। सत्य को अनेक जानते हैं, भरत क्षेत्र में भी अनेक जानते हैं। जीव और अजीव दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, इसे अनेक जानते हैं। जानने का महत्व नहीं, महत्व स्वस्थिति के ठहराव का है। जीव कितने समय तक इस सत्य में, इस सम्यक्त्व में, इस होश में, इस विवेक में बना रह पाता है। भोजन करते, विश्राम करते, देह व धर्म की क्रियाओं से गुजरते, आप कितने समय तक इस सत्य में, सम्यक्त्व में, जीव तत्व में ठहर पाते हैं? वो ठहराव शुक्ल ध्यान है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए वो निज में ठहर कर प्राप्त कर गए। जो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे वो निज में ठहर कर प्राप्त करेंगे। कर्म कितना भी भारी उदय में आए, यदि आप जीव तत्व में ठहर गए, वो भारी से भारी उदय में आया कर्म भी क्षय हो जाएगा। विभाव में जाकर कर्म के उदय स्वीकारे नहीं जाते। विभाव में प्रार्थना प्रारंभ होती है, देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, मंत्र स्तोत्र द्वारा कर्म को दबाने का यत्न किया जाता है। दवा आदि लेकर रोग के रूप में निकला कर्म दबाया जाता है। निज में ठहर कर भारी से भारी कर्म का उदय भी स्वीकारा जाएगा। अनंत काल के अनंत कर्म तुम थोड़े ही समय में क्षय कर लोगे। कब? जब तुम अपने आप में ठहर जाओगे। ऐसे ठहर जाओ कि तुम्हारे मुख से यदि कोई शब्द पुद्गल निकले, उसमें भी किंचित मात्र भी मिथ्यात्व ना हो। जैसे ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा संग है, ये मेरा कुल है, ऐसा कोई मिथ्यात्व भरा शब्द पुद्गल तुम्हारे मुख से न निकले। हे आत्मा, समय मात्र के लिए संसार के किसी एक पुद्गल को अपना नहीं जानना। मेरे विचार, मेरे संस्कार, मेरी धारणाएं, मेरा कुल आदि आदि, इस सारे मिथ्यात्व को बसरा दो। अनादि से यात्रा करते इस जीव को अब मुक्ति का मार्ग दिखाओ। जीव की यात्रा पूर्ण हो, ऐसा उपयोग लगाओ।
भीतर का रस, भीतर का सुख बढ़ता चला जाए, ऐसी साधना करो। तुम्हें सुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई नए कर्म का बंधन ना हो, तुम्हें कोई अपना या पराया ना लगे, सही या गलत ना लगे, ऐसी दृष्टि अपनाओ। अनादि काल से चल रहा ये संसार चलता चला जाएगा। जो अपने आप को जानकर अपने आप में ठहर गए, वही अपना संसार, अपने कर्म का संसार, अपना कार्मन देह, उससे स्वयं को मुक्त कर सिद्ध शिला में सिद्ध हुए। हे जीव, एक ओर सिद्ध होने का मार्ग है और दूसरी ओर संसार के सुख सुविधाएं, संबंध, पद प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व आदि। एक ओर दृष्टा भाव से कर्म क्षय का मार्ग है और दूसरी ओर धर्म ध्यान की अनेक विधियों के द्वारा कर्मों को दबाया जा सकता है। हे आत्मन, जब भी कोई कर्म निकल कर आए तो ये प्रश्न तुम्हारे भीतर ना रहे, ऐसा क्यों हुआ? उदाहरण के रूप में किसी अंगोपांग में पीड़ा हुई तो वहां तुम्हें उस अंगोपांग में निकलता कर्म दिखाई दे। पीड़ा क्यों हुई, किस कारण हुई, अब ये प्रश्न नहीं। यदि कोई संक्षिप्त में पूछे धर्म क्या है, ऐसे में केवली समाधान में कहेंगे जड़ और चेतन के भेद को जीना धर्म है, कर्म सिद्धांत को स्वीकारना धर्म है। हे आत्मन, अब ये प्रयास करना, ये पुरुषार्थ करना, तुम्हारे स्वस्थिति की अवधि बढ़ने लगे। एक समय, दो समय जहां तुम निज को जीव तत्व समझ पाते थे, वो आधा मिनट, एक मिनट तक इस जीव तत्व में ठहर कर देखना, बंद आंखों से, खुली आंखों से। समय बढ़ेगा, 1 से 2 मिनट तक पहुंचेगा, क्योंकि मिथ्यात्व इतना है। सम्यक्त्व को 2 मिनट तक के समय तक पहुंचने में भी मिथ्यात्व मध्य आ सकता है। हे आत्मन, इसलिए बंद आंखों से, खुली आंखों से जड़ और चेतन का जितना भेद जियोगे, उतनी तुम्हारी स्वस्थिति बढ़ेगी। तुम धर्म के नाम पर कोई क्रिया करो या न करो, जड़ और चेतन के भेद को जी लेना। हमारा कहना, तुम्हारा श्रवण करना सार्थक होगा। कर्म सिद्धांत को स्वीकार लेना, तुम वीतराग पथ पर निश्चित आगे बढ़ जाओगे। जो कर्म सिद्धांत को स्वीकारता है, उसके जीवन में क्यों, किंतु, परंतु कोई शिकायत या प्रार्थना नहीं रहती। राग या द्वेष छटने लगता है।
आप जीवात्मा है। पूरे देह प्रमाण में सत्य को देखो, क्या है मेरा, मैं किसका चिंतन करूं? मैं विभाव में जाकर किन पुद्गलों के चिंतन में पड़ा रहा, किन पुद्गलों का चिंतन करते करते आयु के इस पड़ाव तक आ गया। किन संबंधों को मैंने अपना माना, अपना जाना। मेरा है कौन? मैं कौन हूं? मैं मात्र एक यात्री हूं, निराकार तत्व हूं, जिसमें सिद्ध होने का सामर्थ्य है। मैं वो जीव तत्व हूं। हे आत्मन, अपने लिए स्वस्थिति की इस अवधि को बढ़ाइए। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी। देखना मध्य में क्या बाधक बन रहा है। कितने समय बाद तुम्हारे संस्कार, विचार, धारणाएं मध्य में बाधक बनती है। आत्मा अवस्था में कहां कहां कैसे कैसे बाधा पड़ रही है। 24 घंटे में कितना समय में निज में ठहर पाता हूं। स्वयं का निरीक्षण स्वयं करना। हे आत्मन, इसी प्रकार वीतराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी शेष। जैसे आप जीव को सुख। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मैं मंजू दरड़ा। भगवान, मैं पिछले 8 वर्षों से स्वाध्याय सेवा दे रही हूँ। कई बार प्रतिक्रमण किया है और कईयों से प्रतिक्रमण करवाती हूँ, मगर जो आलोचना आज मेरी हुई है, मेरे जीवन की सही आलोचना आज मैंने यहाँ की है। आज तक के प्रतिक्रमण में भले ही स्वाध्याय सेवा देते हुए जो आलोचना मैं नहीं कर पाई, वो आलोचना मुझे आज इस शिविर से प्राप्त हुई है। प्यारी गुरुवाणी है। मैं आत्मा हूँ, बस केवल आत्मा हूँ। ये मात्र शब्द ना रह जाए मेरे लिए और आपके लिए। सार ग्रहण करो। समय बीतता जा रहा है, देखते देखते यहाँ से विदाई होगी और ऐसे ही कोरे के कोरे रह गए। आंखें बंद करके ध्यान कर लिया, जब शरीर को कष्ट आया आसन बदल लिया, आंखें खोल के देख लिया भोजन क्या बना है वो खा लिया, फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो कर्मों का बंधन है। कितना जगा रहे हैं प्रभु, क्या विवेक है। जैसे भगवान महावीर ने फरमाया, गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बातचीत करें कि कर्म का बंधन ना हो। भगवान ने क्या कहा, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग से जैंग भोजन तो भाषण तो पाप का मंग न बंधई। वही कैसे चलें, कैसे भोजन करें, सब कुछ आपको समझ में आ गया। एक एक कदम विवेक का, ये धर्म वीतराग धर्म एक एक श्वास पर आधारित है। ऐसा कहीं पचकान कर लिया मैंने 6 घंटे का, तो मैं 6 घंटे की मेरी साधना हो गई। वो पुण्य की बातें हैं जो भी तुम कर रहे हो। यदि आपने कर्म काटने हैं और मोक्ष का मार्ग, पहले तो निश्चित करो मोक्ष जाना कि नहीं जाना। बोलने से मोक्ष नहीं चले जाओगे। अनंत काल तक हम सब भटके हैं, मोक्ष मोक्ष की बातें करते रहे, साधुपना भी ले लिए, स्मशान में भी जाके आए, क्रिया का पालन किया, उच्च से उच्च क्रिया का पालन किया, तपस्या भी की, परंतु दृष्टि नहीं बदली। दृष्टि को बदलना है। आपने सुना, केवली भगवान तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। 7 नरकों के नेरियों को वो क्या हो रहा है वहाँ, कैसे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और सारा ये जगत, पशु पक्षी मनुष्य जलचर बेलचर, निकोल से लेकर अकेंद्री पचेंद्री वेंद्री तेंद्री, फिर 26 देवलोक,
5 भरत 5 रावत 5 महावीर 56 अंतर्दीप कि जितने भी जीव है वो केवल ही भगवान जानते हैं और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अरिहंत परमात्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। सिद्ध भगवान तो अपने स्वरूप में रमन करते हैं। वो केवल ज्ञान मेरे भीतर है, आपके भीतर है, उसको खोजो। आज तक हमने क्या खोजा? इस शरीर की पुष्टि के लिए जो कुछ किया, देखो ईमानदारी से देखो, वाणी आई सुना आपने, शरीर की पुष्टि के लिए किया, भोजन किया, मकान बनाया, व्यापार किया, वस्त्र खरीदे, आभूषण खरीदे, घूमे, संबंध बनाए, संयोग बनाया, अकेले थे, संबंध बनाते चले गए। वो किसके संबंध बने? और वही संबंध आज आपको दुख दे रहे हैं। जितने भी रागात्मक संबंध है वो द्वेष पैदा करते हैं, और राग और द्वेष ये कर्म का मूल कारण है। इस कारण दुख ही दुख है। दृष्टि को बदलो। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पुण्य इकट्ठा हो गया, स्वर्ग चले गए, राजा महाराजा बन गए, पाप हो गया तो नीचे चले गए। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भटक रहे हैं। इसका एहसास कीजिए। ये साधना आत्मदृष्टि की है, और आत्मदृष्टि परिपक्व करके शुद्ध क्षायिक संकेत ग्रहण करने की है। बहुत तपना होगा, बहुत अपने आप को मारना होगा। ये मन की मौत है। भोजन आया, मन ने चाहा, और देखो मुझे क्या लेना है, मन कहता है आज मन नहीं देंगे। क्या ऐसा विचार आता है? कभी कभी आता है कि नहीं आता? नहीं आता होगा। और चलते हुए एक एक कदम चलो। कैसे बताया? हर के भीतर आत्मा परमात्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सारी क्रिया प्रतिक्रिया जो शरीर करता है। उसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरा ऐसे हो गया, उसने मुझे सम्मान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, जिंदगी भर उसके साथ मेरी बोलचाल बंद। क्या करोगे? अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान कर लिया। क्रोध मान माया लोभ करने के साधना आए, और क्या कर लिया? कितने कर्मों का बंधन कर लिया। सोचो, विचार करो, चिंतन करो, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, और क्या साधना जीवन में आई कि नहीं आई? विचार करो। ऐसी साधना, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी कृपा प्रभु की कहीं नहीं मिलेगी। अनंत उपकार है इस वीतराग साधिका निशा जी का। कितनी तप करके साधना दे रही है। बहुत कष्ट होता है देवी देवताओं को, बहुत कष्ट होता है इसको। यदि हम नियमों का पालन नहीं करते, भगवान की असाधना होती है। भगवान तो केवल ही हैं, वो तो सिद्ध बुद्ध हो जाएंगे, उनको तो कोई अंतर नहीं। वो हमारे लिए तप रहे हैं, हमारे लिए वाणी आ रही है। फिर भी हम इस पंचम काल में ऐसी वाणी सुन करके भी श्रद्धा का पालन नहीं करते, और नियमों का पालन ना करते हुए उल्लंघन करते हैं, तो भागीदार कौन होगा? हम ही होंगे। विचार करो, कृतज्ञता ज्ञापित करो। अनंत अनंत कृतज्ञता। आपके अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में ऐसे अरिहंत परमात्मा की वाणी। कहाँ मेरा सौभाग्य, कहाँ मेरा पुण्य? किस काल में महावीर नहीं है और उनकी वाणी भीतर। सारे सूत्र मिलान कर लीजिए, महावीर के सारे सूत्र पढ़ लीजिए, 32 सूत्रों का सार इस साधना में आ गया। फिर भी ना समझे तो क्या होगा? ये अनादिकाल से मोह ये भटके हैं, और मोह और भटकाएगा। अभी अच्छा लगता है आपको, जैसे बाहर जाओगे फिर वही बेटा, वही घर, वही सारा संसार। फिर 15-20 दिन तक नशा रहता है, फिर धीरे धीरे महीने 2 महीने के बाद सब भूल जाते हैं। हम पूछते हैं शिविर किया था? हाँ महाराज किया था। जब पहली बार सूरत में आए थे ना, उस समय मैंने शिविर किया था। पहली बार शिविर में आए थे, 15 साल पहले हम आए थे, और वो शिविर था ही नहीं भाई ये। और बड़ा एहसान बताते हैं कि मैंने शिविर किया था। सोचो, विचार करो, क्या साधना है तुम्हारा? अनंत पुण्य है ये तुमको जो साधना मिल गई है। इस साधना को समझो, जानो, परखो। एक एक श्वास, एक एक पल अपने जीवन में अपनाओ। अब पहला अपने शरीर की ममता को तोड़ो। यदि आप
एक आसन में बैठे हैं और शरीर को आदत नहीं है, वो बदलना चाहेगा। घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, उठो उठो, मन कहेगा उठो जल्दी उठो। उसमें क्या होता है, उस समय मन की नहीं मानना, शरीर की नहीं मानना, क्या होगा, शरीर की मौत ही हो जाएगी ना। यहाँ तक सोचो। और मर तो सकते नहीं, तुम जिंदा हो, आत्मा अजर अमर है। और मर भी गए तो अच्छा ही है ना, ध्यान में मरेंगे, समाधि में जाएंगे। मर भी गए, सोचो मर भी गए, एक दिन मरना भी है। तो कोई मरता तो है नहीं, आज तक कोई ध्यान में मरा नहीं। तो मर भी गए तो इतना संकल्प जगाओ। और ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द हो, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा बनाओ। फिर इस एक एक अनुष्ठान में 3-3 बार, 2-2 बार, 4-4 बार, 15 मिनट, आधे घंटे का प्रयोग करो। और रात्रि को भी प्रयोग करो, हर क्षण हर श्वास का प्रयोग करो। और शरीर को तपाओ, जितना तपाओगे। आपने सुना महावीर ने शरीर को तपाया और हम शरीर को सजाने में लगे। कहाँ कहाँ नहीं जाते, आप देखो कहाँ कहाँ जाते हैं शरीर को सजाने के लिए। मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, बाल काले कर लेते, क्या हो जाएगा बाल काले कर लिए तो। बस हम भगवान की वाणी को समझें, बार बार समझें। मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं, आज जब मैं बोलता हूँ तो अपने को लगता है कि मैं क्यों बोलता हूँ, इसलिए कि हम इस साधना को जीवन में अपना लें और ऐसी दृष्टि लेके जाएं कि दुनिया भर के लोग कुछ भी कहें, आपको पागल कहें, मूर्ख कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, फिर घबराना नहीं। मुझे पागल कह रही, मुझे मूर्ख कह रही, तुम तो आत्मा हो। शरीर को पागल कहा, आत्मा को तो कोई पागल कहता ही नहीं, आत्मा पागल होती नहीं। यहाँ दृष्टि का भेद करो, यहाँ दृष्टि का भेद करो और मोहनीय कर्म को जीतने का उपाय करो कि मेरा कहाँ कहाँ किस किस से मोह है। जितना मोह करोगे, गुरु से मोह छोड़ दो, और मोह करना तो किससे करो, परमात्मा से करो। जैसे गंधर्व गौतम ने महावीर से किया था, वही मोह आपको कहाँ ले जाएगा, सीधा ले जाएगा। बाकी सब दबो देंगे आपको। भगवान को वंदन करेंगे, भगवान के सत्य असत्य को वंदन करेंगे। कैसे करेंगे, सुन लीजिए पहले। भगवान के शरीर को और भगवान की आत्मा को, आप अपने शरीर को और आपकी आत्मा को, दोनों को। हमारा शरीर असत्य है, भगवान का शरीर भी असत्य है, परंतु भगवान ने इस असत्य शरीर से मोहनीय कर्म को जीत करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। उनका शरीर धन्य हो गया, उनके शरीर के हर परमाणु वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। प्रभु मेरा वही शरीर है, परंतु मैं इस शरीर से संसार बना रहा हूं, नरक बना रहा हूं। और आपने शरीर से केवल ज्ञान पढ़ा के लाखों लोगों को तार दिया, अपने मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा रहे, और मैं वही का वही अज्ञानी, वासना वाला, मोह वाला व्यक्ति वही खड़ा हूं। तो वंदन करते समय भी आपके भीतर अपने जीवन को धिक्कारो और प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए भगवान के सत्य असत्य को, अपने सत्य असत्य को 3 बार तिखत्तों के हर शब्द से नमन करते हुए, प्रभु आपने अनंत दिया है, प्रभु मेरी औकात नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी सामर्थ्य पैदा कर दो कि मैं किसी के प्रति भी द्वेष भावना न रखूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और हर में परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, मैं परमात्मा हूं, मेरे में केवल ज्ञान मेरे भीतर है, वो प्रकट होगा। देह का मोह छूटेगा, देह का मोह छोड़ोगे, जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना प्रकट होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत रण शरणा कोई हो।
जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी